अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हुसैन धनानी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है शाहरुख तारिक। और सबसे पहले माजरत मैं बोलने वाला था। पहले तो आप कैमरे में देख के जो 50 लोग आपके देखते हैं चैनल 100 हो गए थे पिछले वाले एपिसोड 25 पे, कुछ 100 व्यूज़ हैं भाई। 100 मैं 100 एवरेज लोग। एवरेज निकाली मैंने। तो उनको आप पहले बोलें कि आप कल क्यों नहीं आए, पता है? यार कल कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई थी एकदम। क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत बुरा फंस चुका था एक जगह पे। तो फिर मैंने शाहरुख को कहा कि यार नहीं आया जाएगा मुझसे यार, तो आज का ज़रा सा डिले करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में 2 रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आज हम 2 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो आज कर रहे होंगे 26 और 27 का कंबाइन। अच्छा, हम कंबाइन है? चलो कंबाइन कंबाइन कहते हैं ना, करते हैं। वरना तो हाँ, लेट हो लंबी हो गया, जाएगी। लंबी हो गई, हाँ, पुराना हो गया। खैर है, सही है। आगे बढ़ रहे हैं। आज नया एक और आ जाएगा, तो उसका भी करना उसका भी है कर होगा। लेंगे। तो खैर, लंबा डे आज, लंबी नाइट है आज। तो बड़ी हाँ नाइटें जी, करनी है। तो माज़रत कि हमारी स्ट्रीक टूट गई, लेकिन ये है हुँ, कि दोबारा आपके सामने बिल्कुल। आ गए हैं और लगे रहेंगे जब तक चल रहा है बिल्कुल तमाशा। ऐसा ही है। तो भाई हमेशा की तरह डांस, टास्क, फड्डा, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें भी थी इस बार। हुँ। तो सबसे कहाँ से? ज़्यादा पहला तो ये था कि मैंने पहली बार उमर को इतना स्क्रीन टाइम देखा। उनके हुँ, उनके अंदर की ना फ्रस्ट्रेशन निकल रही है चीज़ पे, जो फड्डे-शड्डे हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो वो भी बड़ा ना, ऐसे कैसा ये हो सकता है, वो उसका सकता है। क्रेडिट तो कोई और ही ले रहा है घर के अंदर। वो कहते हैं हम इसके साथ बैठते थे, हम इसको डिस्कस करते थे। नताशा ने तो क्रेडिट ले लिया पूरा। नताशा कह रही कि हम उमर के साथ बैठे हैं, उमर से हमने चीज़ें डिस्कस करना शुरू की, तो वो खुला है, तो उसने बातें करना शुरू की, वरना तो उमर तो बेचारे के पास फुटेज ही नहीं आ रही थी। तो बिल्कुल। नताशा को क्रेडिट जाता है, नहीं? नताशा का भी ना मुझे समझ नहीं आता। वो होता है ना, आपकी 0 टू 100 स्पीड टेस्ट हाँ, होता है गाड़ी का, कितनी हाँ, देर में जो है ना, तो 1 सेकंड में नताशा का होता है। अभी वो भाई। फैज़ान से बात करी, फैज़ान आप बड़े हैं, आप समझें, मैं आप समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप समझें। वो कहते हैं मैं क्या समझूँ? और 1 सेकंड के अंदर चीखना शुरू। मैंने बोला यार, मतलब अभी टाइम इतने प्यार से हाँ। समझा रही, इतनी अच्छी लग रही। हुँ। आप माशाल्लाह समझदार हैं। क्या करूं? आप लंच पे थे? मैं लंच में किचन में का काम नहीं करूंगा। 1 सेकंड हुआ और उसने बस एक जवाब फैज़ान का आया, और मैं था चौड़ा ही नहीं करके मीटिंग आप में। लोग कह रहे थे हम नहीं, लंच बनाएंगे, हम डिनर कल बनाएंगे। रात में मीटिंग में अब नहीं वो था। सीना कहाँ गया? नताशा इवन का आप शुरू। वाला आपकी मैं बात को सेकंड करूँगा। किचन का सीन था और मेरे ख़्याल से जो मिशेल है उनको उन्होंने कहा था कि भई मैं किचन में खुद अपना पराठा बनाऊँगी, खुद खाऊँगी। तो मिशेल को पहले नताशा ने, अगर आप देखें, तो प्यार से पहले बोला कि हम बना देते हैं, पराठे मौजूद हैं। उसने प्यार से ही बोला था, लेकिन फिर मिशेल आप बता दें, बन जाएगा। आटा चाहिए। पराठा बना हुआ है? नताशा आपसे कोई बात नहीं करता अभी, चुप। मिशेल ने कहा आप तो मुझसे बात ही ना करें, आप तो मुँह खोले ही ना। और फिर जो 0 टू 100 से जो वो चेंज हुई ना पूरा, जो डॉली बिंद्रा बनी हो पूरी वो। लेकिन तुम लोग चोरियां करके मेरे हक खाते रहे हो। क्यों तुम लोग चोरियां करके एक फ़ौरन सेकंड में एकदम जो चेंज ना, हुई है जो चेंज अब मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ, चल चल अबे चल निकल, ये वो सारे होता है, मतलब ऐसे 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 अल्फाज बोल होता दिए है। जो हम सड़कों पे सुनते हैं। तो उसने जो है वो मिशेल ने भी डायलॉग मारा कि भाई हमारे घर में हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता, ये चल चल अबे अबे और ये सब। ये होता है, नताशा का ये होता है ऐसे ना। आप देखें, मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो ए झूठी झूठ, आपको बोल रही हूँ झूठी। फौरन से स्विच मारती ही बंदी भाई, बड़ी खतरनाक है नताशा। अच्छा, मैंने उसमें पहले मैं सोचता था क्या इनके माइक लगे हैं, ये क्या होता है? तो वो आपका टास्क के बीच में ब्रेक होती है, उसके हाँ, अंदर स्नाइडर के वो सब सेल बदल रहे। तो मैं सोचा यार, ये क्या हर दिन में कितनी बार ये सेल बदलते होंगे यार? यही होता होगा यार। एक एनर्जाइजर का सेल मेरे ख्याल से डाल रहे थे सेनाइजर के हाँ अंदर ये लोग। हाँ तो एक एनर्जाइजर का थ्रू आउट कंटिन्यूस रखो ना आप सेल, तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे चलता है। हाँ। तो मुझे लगता है ये 4 दफ़ा सेल तो चेंज तो मैं करते ही कहा होंगे यार, पूरे ये दिन। हर सोने बार। के टाइम नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, टास्क और उनको बहुत बिग बॉस नहीं कहते होंगे सोते ना हुए भी सुबह में बदलते होंगे बादशाह उठ सलामत के। क्या कहते होंगे, घर के तमाम लोग सारे लिविंग एरिया में जमा हो जाएँ हाँ, और ये मेरे को अपने-अपने यार, सेल्स ये तब्दील टास्क करें। चल रहा है बीच में ब्रेक किस चीज़ की? हाँ, तो फिर वो पता चलता है कि यार वो अंदर सेल बदलने सारे बैठे हुए सेल बदल जबकि रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ सेनाइज़र जो माइक यूज़ कर रहे हैं आजकल, आजकल क्या बहुत पहले से नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, रिचार्जेबल सेल्स। सेनाइज़र में भी आ गए हैं कि आप हुँ, एक बार रिचार्ज कर लें और हुँ, उसके बाद वो चलता रहेगा। हुँ। तो वो सेल वाले अभी आजकल हम चल रहे हैं तो तमाशे से। बजट ज़ीटू में भी है, तो बजट उन्होंने बोला कि भई लगाओ। सेल्स में भाई 2.5-2 3-3 हज़ार का सेल का सेट आ रहा है। कितने हज़ार के तो सेल चले नहीं, आते होंगे इनके। आपको आपके यूट्यूब पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो अच्छे खासे आप ओह! पे कवर कर रहे हैं। डॉलर आ रहा है भाई, मसला ही नहीं है। वो लगाओ सेल, मसला दे ही मार नहीं है। 4.5। एनर्जाइज़र वाला जो कंपनी का तो मालिक है वो अमीर पे अमीर हो 4 जा रहा बंद होने से पहले ही 2 घंटे में बदलते होंगे, यार बस होने वाले होने होंगे, वाला चलो है। कर दो, चेंज कर दो। तो खैर ये वाला चक्कर है। बड़ी क्यूट लग रही थी वैसे मिशेल लड़ते हुए ना, चिढ़ाते हुए। मतलब उसमें हाँ, वो है नहीं उसके अंदर कि वो लड़े एकदम ना, लड़ाकू है नहीं, उससे निकल नहीं रही, लड़ाई हो नहीं रही उससे।
वो चढ़ा रही है, मुंह बना रही है, तो देखने बड़ा मजा आता है, बड़ी क्यूट लग रही थी फटा करते हुए दानिश भाई मिशेल में मुझे। भी ना इस 26 एपिसोड में फुल फ्लर्टिंग की है मिशेल से। दानिश भाई खुल के सामने आ गए, पता है। अब दानिश भाई ने सोच लिया कि भाड़ में जाए दुनिया। अब तो बादशाह सलामत ने भी टॉन्ट मार दिया था कि हाँ। आपने अपने घर पे जाना है, आपकी शादी हो चुकी है। बिल्कुल, वो जब ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठ रही थी कि हाँ, नहीं मैं नहीं मैं करूँगी, बना नहीं देता हूँ। तो वो आए थे, तो वो उठ के अंदर सब आए, फिर वो चलने लगी अंदर, हाँ। चले अंदर चलते हैं, तो कहते देखा मैं आया तो कैसे उठ गई फौरन। बिल्कुल। आखिर मेरे आने के बाद ही उठी ना मिशेल, देखा आपने? आप खुद ही पिटेंगे। वो कहते हैं मैं आपको अपने हाथों से पराठा बना के देता हूँ, ऐसा पराठा बना के दूंगा कि आपने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। यार मिशेल को मैं पराठा बना के मैंने तो मना खिलाऊंगा। किया है ना, कोई और किचन में नहीं आता। मिशेल में बना के खिलाऊंगा पराठा। इतनी केयर, इतना लव, मतलब दूसरी होता है तरफ- यार, अट्रैक्शन होती है लोगों को एक बिल्कुल। दूसरे के साथ। तो भाई हमारे दानिश भाई का भी दिल है, क्या मतलब है, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, और दूसरी तरफ हमारे वजीर भाई की हो गई है बस। वजीर भाई ने हाथ जोड़ लिया। हाथ जो है कोई भी बोला, वजीर हो यार, सबकी वजीर, हर वजीर की बसी हो जाएगी, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे यहाँ पर। वो जो ये कह रहा है बात है। इंसानियत नहीं है लोगों में, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन यार आपको गेम यही है ना, आपको एफर्ट करनी है, आपको फाइट करनी है। लेकिन एक चीज़ है, पता है क्या मुझे लग रहा है, कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो जान छुड़ाई जा रही है। मतलब वजीर कहता है कि भाई मैंने जिसको अलॉट किया है वो जाने और वो डिप्टे, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई बुरा बनना नहीं चाह रहा। लेकिन वजीर के पास पावर है, अगर जेल कोई में नहीं चीज डाल हो रही रहा है जेल में डाले नहीं यार, डाल वो रहा अगर हो। खाने की ब्रेकफास्ट में घुसा है कुछ है, हाँ। वो डाले जेल में, चीज कोई नहीं बात मान बादशाह रहा। सलामत ने क्या बोला कि भाई आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास सारी अथॉरिटी है कि आप जेल में डालो। और 10 पूरी वही बोल कह रहा रहा है, बोल रहा है कि सबको जेल में डालो, मुझे कोई फर्क जो नहीं बात पड़ता। है। लेकिन वजीर साहब पता नहीं क्यों इतने पता नहीं, वही कह रहा हूँ ना, लीलिएंट बन उनसे रहे हैं। हो नहीं रहा है, उनकी बस हो गई है, हम्म, एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ। बस लड़ते रहो। अच्छा ठीक हाँ, है, लड़ते रहो। खुद थोड़ा सा डरते हैं कि भाई जैम क्यों खा रहे हो, लेकिन हम्म। कुछ कर नहीं पा रहे हैं अच्छा, वो। एक चीज़ मैंने नोट की, ज़्यादातर जो मुझे वज़ीर के मसले नज़र आए ना, वो यही नज़र आए कि एक तो खाना जो है ना, उस पे सबको बोटियाँ पूरी नहीं मिल रही है, चिकन का मसला चल रहा है, और एक जैम, जेली, बटर जो लोग ऑड टाइम पे खा रहे हैं। यानी खाने का मसला मुझे नज़र आ रहा है, और कोई यार चीज़ में मसला मसला नहीं ये आ है रहा। कि मसला खाने का नहीं है, मसला है कि ग्रुपिंग हुई हुई है। हम्म। तो वो 2 ग्रुपिंग हुई हुई है, और उसमें बस ये है कि वो उनको तंग करना है, वो उनको तंग करना है। सब ये चाह रहे हैं कि मेरे ग्रुप को अच्छा हाँ, खाना मिले, दूसरा तो ग्रुप बाहर जैसे जाए, भी भाड़ में। बिरयानी वाला हुआ कि अरुबा ने बोटियाँ पहले जमा कर अपनी ली। बोटियां जमा करके अपने दोस्तों के लिए कर दी हैं, छुपा दूसरों छुपा को के नहीं वो तो मिला। कह रहे थे कि नीचे लेयर बनाई गई है, जो रात- पिज्जा हट में हम लेयर बनाते थे। रात में वो जैम वैम खा रहे हैं रुक के छुप के, हाँ। तो वो गलत है। लेकिन बस वही है कि तंग करने वाले चक्कर जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खैर, फिर उसके बाद टास्क आता है जो टास्क कि आता था, है, मुझे बड़ा अच्छा समझ था। नहीं आया कि अच्छा था क्या था, क्यों था ये बड़ा टास्क। अच्छा इस सेंस में था कि मुझे 2 लोगों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी। एक तो दानिश भाई, दानिश भाई की थी। क्या कॉमिक उनकी टाइमिंग है, क्या कॉमेडी उन्होंने की है, और क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है उनकी जैसे खिला था। बिल्कुल। बाकी लोगों का जो था वो शोर था। नताशा ने थोड़े अच्छा तोतलापन जो हाँ। उसमें उन्होंने मिक किया। जुनेद और मिशेल सोते ही रहे, सोते बस ही रहे। उन्होंने बोला कि ठीक है हम सो रहे हैं। मिशेल का अजीब सा था, मैंने सर पे जुएं हैं, जुएं पता निकाल ली नहीं, वो यार, वो मतलब उनका ये ह्यूमर किस टाइप की कॉमेडी है भाई। उनका ह्यूमर है। जुनेद चिल्लाया जा रहा है। लेकिन मुझे जो है ना पता नहीं यार, अब जैसे 27th एपिसोड में जो गेम हुआ, इंडिविजुअल गेम मेरे ख्याल से जो है ना ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपको अपनी अपनी परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, और आपने उस पे जीतते हो कि आज इतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ये वाले जो अभी ये क्लास वाला था, इसमें क्या है, अपने दोस्तों को फेवर हो सकते हैं, चीज़ हो सकती है, अब कुछ भी आप हो शो सकता नहीं है। करो, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से हो रहा होता है। थोड़ा बहुत दूसरी टीम के बंदों को भी बाहर निकाल के, लेकिन अपनों को बिल्कुल, ज्यादा बाहर निकालो। दूसरा फजूल का शो और कोई नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई एफर्ट वाली चीज़ है ही नहीं हम्म। कि यार आप फेयर वो ये जो चीज़ लक हो। वाले गेम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल, वो नहीं, बॉल जो फेंकना था, थ्रो करना था स्लिंग शॉट से, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छे होते हैं यार, कुछ भी हो सकता है उसका उनमें फैसला ना। आपको पता होता है कि यार थोड़ा मजा आ रहा होता है। आप हम्म। और देखें इस वाले में ना, उसमें भी आप नोट करें, इंडिविजुअल वाले में जैसे बॉल फेंकने वाला था, कोई पढ़ना नहीं था, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो 27 में हुआ, एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोई पढ़ना नहीं। अच्छा मजा आता है यार इसके अंदर, आप एक को सपोर्ट करो और अच्छे से खेलो आप। तो इस टाइप के नहीं गेम होने चाहिए, फजूल का शो क्रिएट होता है, सिर्फ फजूल का। भाई देखो, बात ये कि जहाँ ऐसा गेम ओपन एडेड या ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है ना, वहाँ सब अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फड्डे होते हैं, जेलसी होती है, वो गेम खराब होती है, और बादशाह सलामत खुद कहता है कि यार तुम लोग गेम बिगाड़ रहे हो। जबकि तुमने जो अभी बताया कि यार वो जो आपको इंक्लाइन कर रहे थे वो वाली गेम हो गई, आपकी बॉल वाली गेम हो गई, जिसपे सब कुछ लक पे डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो कितना इंटरेस्टिंग होता है, खुशनुमा एक पूरा माहौल रहता है घर का, देखने मजा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि पूरा दिन जो है ना लड़ ही रहे हैं, और टास्क में भी अगर बंदा लड़ ही रहा है तो बस स्कूल वाले में आप देखो ना, घूम फिर के वही लड़ाई वाली बातें, चोरनी चोरनी, C4 चोरनी, किसको टारगेट हो रहा था सबको पता है। जो बात है, तो बहुत ज्यादा शोर हो जाता है यार ये। और वो लग गई उसको, फैजान को सही वाली, राणे ने लगा दी वो जो चौक नहीं, फेंक के नहीं, मारी। क्या नकली मुझे पेन से बनाई थी। हंसी निकल गई बादशाह सलामत की भाई। वो कह रहे मैं देख ही नहीं रहा आपकी तरफ, हाँ, देखते बोलते बोलते हंसे और बोले मैं देख ही नहीं रहा आपकी तरफ। क्या है राणा, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार ये। अच्छा, जब मेरा ध्यान गया ना, सब लिविंग रूम में बैठे हुए, मैंने देखा। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने उसको वो स्त्री करते हुए देखा, स्टीम आयरन करते हुए, अजीब सी वो जो उसकी पैंट ट्राउजर्स थी, मतलब यार ये राणे क्या पहनता है फूल पत्तियों वाले, चलो उसका एक फैशन सेंस है।
फिर उसने मार्कर से मूछे और वो बना ली। ऐसी आती थी बचपन में ना, वो नहीं नाक के साथ मूछें और वो हाँ, आता हाँ, था हाँ, बच्चे हाँ। लगाते थे। चश्मे इतने मोटे-मोटे, अजीब सा कोई, अच्छा मैं पहचान में नहीं आया कि बोले ये कौन बैठा है, कोई नया आदमी आया है, कोई एंट्रेंस हुई है किसी की। फिर मेरी हँसी निकल के, राणे क्या कर रहा है यार? राणे क्या कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो? खैर एपिसोड 27 पे शुरू होता हाँ। है और आपका भाई फंस जाता है थोड़ा सा, फँस जाता है? क्योंकि राणा सेफ हो जाता है। तुमने ही कहा था ना? मैंने कहा था एलिमिनेट होगा यार, ये समझ नहीं आया ये। कुछ भी हो सकता है भाई, आप प्रेडिक्शन आप जो भी कर लो, तमाशा घर पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस टास्क के बाद से अब मुझे हो गया है कि अब जो 4 लोग डेंजर में हैं, दो चारों अच्छे हैं यार। राणा निकल जाता कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राणा की प्योर लक थी कि वो चिपक गया बहुत उस बोर्ड पे, और जुनैद का बैड लक ये था कि उसने जूते जूते वाले के। स्लिपरी लगे हुए थे, जिसको वो स्लिपी स्लिपी कह रहा था दानिश। नताशा का चलो समझ में आ रहा है, उसने फिर हार मान ली, लग रहा था उसके एक्सप्रेशन से कि वो होल्ड नहीं कर पाएगी। नेहा ने काफी एंड अच्छा, तक नेहा किया। के बड़े वो कह रहे थे कि नहीं पैर पीछे नहीं कर, मेरे ख्याल से बादशाह साहब ने कहीं नहीं कहा था कि आप पैर पीछे नहीं कर सकते, ये वो वो नहीं कर चीज़ सकते। थी जो ड्यूरिंग एडिट हमें नहीं बताई गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसा था ना कि आप अड़ा नहीं सकते पैर साइडों में। वो तो बोला था अच्छा, कि बोला अभी था? सेंटर में उस पे रहना है, गत्ते पे हम्म, रहना है, आपने अड़ाना नहीं है। अच्छा। लेकिन वो तो कहीं नहीं था कि आप बीच में ही रख रहे हैं और होल्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लूपहोल कुछ होगा ना यार, ताकि हम्म, बंदा सर्वाइव करे एंड तक। और जब राणे जीतता है तो आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि सब यही चाह रहे थे राणे जीते, नेहा हारे। आप नेहा को देखें, अकेली बेचारी उतर के एक हम्म, कोने में जाके बैठ गई, सब राणे को चीयर अप कर रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों ने, शायद उमर ने बोला कि बहुत अच्छा खेला और नाइस, वेल डन नेहा। तो अच्छा गेम था, वही फिर वही ना कि इंडिविजुअल वाला था, तो मज़ा था आपको एंड तक, आप हम्म, एंड तक आप हुक थे कि यार मज़ा आ रहा है, कौन जीतेगा, जबकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि राणा बचेगा, क्योंकि सब यही कहते हैं, जो अली भाई भी कहते हैं कि मैं और राणा दोनों से हैवी हैं, हैवी है। तो हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन बाकी चार जो ना कर हाँ, सकते हैं वो। अपीयरेंस से, फिजिकल अपीयरेंस से आप पता नहीं लगा सकते कि कौन कितना मैं चीज हो एंड सकता तक है। जो ना मुझे था कि भाई राणा गिरना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे ने तो पहले लगा था पहले क्योंकि गिरेगा। भाई ने प्रिडिक्शन की हुई है यार। मैं एंड मुझे था कि बस गिर जा राणा, हम्म, गिर जा वुल, जो ना मैं नहीं कोने गिरा। पे आया हुआ था कि बस अभी क्या मुंह दिखाऊंगा मैं फिर ब्रॉडकास्ट में लोगों के सामने? जो मैंने कहा यार अच्छी खासी प्रोडिक्शन जा रही है, अब नहीं करूंगा भाई, हाँ, नहीं। दुकान बंद, शटर बंद आ, प्रोडक्शन का। तो खैर ये हुआ। दूसरा ये कि 27 एपिसोड शुरू होता है, फिर वही समझ नहीं आती यार एडिट के क्या बढ़ने है। क्या हुआ? जिस चीज़ पे लड़ाई हो रही है सुबह, जो पूरी बात शुरू हुआ है, मिशेल बोल रही है कि मुझे रात में ये बात हुई, वो बात हुई, नताशा कह रही है कि ये बात हुई, वो बात हुई, वो बात अगले पिछले एपिसोड में दिखाई नहीं थी ना, उस एपिसोड में दिखाई, तो पता नहीं चला, आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ये फड्डा जिस चीज़ पे हो रहा है, एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। वही ना, ये समझ ही नहीं आ रहा कि यार जिस चीज़ पे फड्डा हो रहा है वो किस चीज़ पे हो रहा है, क्या है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं। अब सब तो नहीं जाके पूरे अनकट पूरे बैठ के देखते रहे यार ऐप हाँ, पे, वही चाह रहे जैप ऐप पे जैन कट दिखे। ऑफ सीन है यार ये, मतलब कैसे रिलेट कैसे करे बंदा कि यार क्या हो रहा है। जबकि टास्क में इतने सारे गैप्स, जो एक लॉन्ग मूवमेंट्स आ रहे होते हैं, आप उसको कट कर सकते हो, आपके पास जगह बच सकती जो है। बात है वो टास्क के फजूल चीज़ें रख के एंड में जो है ना फटाफट हम्म, ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। वो एक जैसे पिछले क्लास वाले में पता नहीं चला, जुनैद को निकाला था हाँ। एक ठीक है, उसको वापसी बुला लिया था, लेकिन फिर एक कट आया और उसके बाद देखा तो फिर बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, समझ नहीं आया एक कि एक दोबारा बड़ा कब फनी निकाला। मोमेंट था, दानिश और नेहा की कॉन्वर्जेशन चल रही थी, आपस में लोग फ्लर्ट कर रहे थे, वो भी समझ में नहीं आया कहाँ से आया। और दानिश जो है वो पता नहीं वो कोई रोल प्ले था या एक्ट था, क्या कर रहे थे दोनों बैठ के। तो वो जैसे नहीं, एक आप प्रपोज कर रहे हो तो किसी को कि आप मुझसे शादी कर लें, तो नेहा कहती है कि आप बारे में क्या सोचते हैं, तो हाँ। दानिश कहता है मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, मैं आपके लिए हर चीज़ करूंगा, मैं आपको धक्का भी दूंगा। कहती धक्का? कहती गाड़ी को धक्का दूंगा। दानिश की कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है, और वो जो साथ में उनका एक छोटा सा मूवमेंट था ना नेहा और दानिश का, बहुत अच्छा अच्छा था। है यार, ये वही कह रहा हूँ, लोग सारे अच्छे हैं ठीक है, बस कभी कभी जो है ना बहुत ओवर हो जाते हैं फजूल के। चीखना चिल्लाना, शोर मचाना। चीखना चिल्लाना भी चलो समझ आता है कि यार आप इंसान हो, इमोशन है, चीज़ है, किस चीज़ पे गुस्सा आ गया, लेकिन कहीं की जैसे कभी जुनैद ओवर हो रहा था फजूल का, कभी नेहा पर्सनल हो रही थी, वो चीज़ें अवॉइड करें तो अच्छा चलता है। अभी ये मोमेंट्स होने चाहिए, और एडिट पे भी चाहिए कि यार इस तरीके की चीज़ें जो है ना थोड़ी सी फन लाइट हार्टेड नेहा होती ने है। नया नाम दिया ना फैजान को, चाबी वाला बंदर। चाबी वाला बंदर, सॉरी, उसको भी जुनैद को भी चाबी दोनों वाला को ही बंदर बोला, दोनों ही फैजान को भी चाबी वाला बंदर बोला। हाँ, फैजान की मुझे एक चीज़ इस एपिसोड में अच्छी लगी कि जब वो टास्क हो रहा था तो सबकी हेल्प कर रहे, सबको बता रहे थे। लेकिन फैजान चालाक बहुत है, इधर की उधर भी कर रहा है, हेल्प भी वो कर रहा चीज़ है, है, वो हर चीज़ चीज़ है। कर मैं रहा अभी भी है। कहूँगा, वो जो इसने बोला था, नताशा ने हाँ। सही बोला था, लेकिन इस एपिसोड में बस वही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो यार सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपको टास्क में आप सबकी हेल्प कर रहे हो। नताशा को जैसे बोला कि पीछे से पकड़ो, सबको बोला कि नहीं इधर से पैर रखो, उधर से रखो, टांगे खोल के ग्रिप बना के, अच्छी बात है, हेल्प कर रहा है, वो मुझे लगा है चलो अच्छी चीज़ है। खुद सेव हो गया था ना वो। लेकिन मीसना तो है, वो हरकतें उसकी सही नहीं है, वो बहुत अजीब सी
गेम खेल रहा है शुरू थोड़ा तक सा बहुत अच्छे थे। कॉम्प्लिकेटेड। ये जुनैद, फैज़ान, ये वो टीम होती थी जो शुरू में लोग लाइक कर रहे थे इनको, हम्म, लेकिन अब ये जो थोड़ी बात है नेगेटिविटी की तरफ जा फैजान रहे और हैं। सब अच्छे थे, लेकिन कमेंट्स अगर आप चेक करें यूट्यूब में नहीं लोग नहीं जा रहे थे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ये बात वही है ना, वो इधर से उधर, उसको ये बोलना हुँ, उसको वो बोलना, जितनी आप पॉलिटिक्स करोगे ना वो हुँ। पॉलिटिक्स अभी तो अगर फिर आप बढ़ी देखें ना जाती तो है। जैसे मुझे इस वक़्त जो पॉज़िटिविटी की तरफ ज़्यादा बंदा नज़र आ रहा है, उमर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हम्म अली भी थोड़ा शेकी नज़र आ रहा है। दानिश एक न्यूट्रल बंदा है जो इधर भी बैठता है, उधर भी बैठता है, जोक्स अच्छे क्रैक कर रहा हम्म है। नेहा अपना खुद एक गेम खेल रही है, ठीक है। अरूबा में थोड़ी मुझे ईविलनेस अब नज़र आने लग गई है, क्योंकि वो दोस्तों के साथ और जो जैसा कैमरा दिखा रहा होता है कि रात को बैठ के वो जेली और वो सब जैम वो चीज़ खा खा रहे रही हैं है, खा रहे ज़ाहिर-सी हैं। बात है, सबका हक है। राशन ख़त्म होने वाला है और राशन का टास्क भी आएगा। और फड्डे प्रोमो भी अगर आपने देखा हो, प्रोमो के बारे में आप हाँ क्या हाँ, कहेंगे कि मतलब भाई वही मैं तो इसमें भी वेट हाथापाई कर हो रहा गई? था, मैं तो इसमें भी वेट कर रहा था कि सुबह सब बात हो रही है कि मैं लंच नहीं बनाने दूंगा, हाँ, लंच कोई नहीं बनाएगा, कौन, मैं देखती हूँ कह दिया नशा कह दिया मैं चूल्हे से हटाऊंगी, हुँ, कहता मैं रखूंगा, नहीं आया डिनर वो। नहीं, कोई पड्डा ही नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ यार पूरा बना टास्क के के बाद इतने रखा सब थक गए होंगे कि बोला सब। खाना बनाओ, खाओ, सो। 26 एपिसोड के एंड में बोले थे कल बेटा कल तो पड्डे हुँ, होंगे, कल ऐसे पड्डा होगा, कल ये होगा। मैं बोला अच्छा। हुँ। 27 का शुरू होता है एपिसोड, कह रहे पड्डे होंगे पड्डे होंगे पड्डे होंगे। मैंने बोला अच्छा। प्रोमो में तो दिखा दिया है कि वो फेंकी जा रही है चीज़ें और हटाई जा रही हैं, हम्म चूल्हे से निकाली जा रही है, फिज़िकल हो रहे हैं लोग। हाँ तो वो लेट्स सी। है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन हुँ, ये है कि मैं तो इसमें भी 27 में वेट कर रहा था कि हुँ, फड्डा हो, लेकिन कोई बच हुआ ही गया। नहीं। वो लंच तो पता नहीं किया है नहीं किया, पता ही नहीं चला क्योंकि हुँ, टास्क में सारा निकल गया। हाँ, रात में वो फरहान और जुनैद मान जाते हैं कि हम बनाने खाना, हाँ। सब प्यार से रहने रखते हैं। हम कहते अच्छी हैं भाई बात है ठीक चलो। है। हाँ प्रोमो भी सर, देख के ऐसा लग रहा है फड्डा है, लेकिन अल्लाह का ना करे फड्डा ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा-सा टास्क हो, एंटरटेनमेंट हमें वो प्रोवाइड थोड़ा किया सा जाए। फड्डा हो थोड़ा सा। और मुझे तो अभी सबसे ज़्यादा जो है ना वो है कि जिस चीज़ का इंतज़ार के एलिमिनेट कौन होगा। अब आपको क्या लग रहा है? वैसे चलिए प्रेडिक्शन ना करें, लेकिन अब आपको अभी तक क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं होगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, क्या पता? नहीं, ऐसा तो नहीं एंट्री है? तो नहीं होगी, लेकिन एलिमिनेशन नहीं होगी। मुझे लग रहा है इस हफ्ते क्यों? कि बोलेंगे इस हफ्ते सेव है, अगले हफ्ते 2 बंदे निकालेंगे। ये प्रेडिक्शन हो गई आपकी वैसे देखा जाए तो। पता नहीं हाँ, अगर सही हुई तो प्रेडिक्शन वरना मुझे लग रहा है अभी खाली। डेंजर ज़ोन में कौन-कौन है आपकी? जुनैद है आपका, मिशेल है हाँ, आपकी, नताशा है और हाँ। आपकी नेहा है। नताशा नया कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि वो कंटेंट दे रही है। यार जुनैद, कंटेंट तो या फैन फॉलोइंग से है। निशेल जा सकती हैं, मिशेल का भी मुझे खतरा है बिल्कुल। मिशेल जा सकती हैं। मिशेल का मुझे लग रहा है। मैं कहूँगा सबसे पहले मिशेल, फिर जुनैद, नताशा एंड देन नेहा। नेहा का बहुत एंड में नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले निकलने में जुनैद अच्छा, और मुझे लग रहा है या मिशेल तो में नेहा से। या फिर मिशेल। अच्छा, मुझे लग रहा है अगर अगर गई, वरना तो मुझे तो ज़्यादातर तो ये लग रहा है कि एलिमिनेशन नहीं होगी और आपका जो है ना वो होगा। अभी आज भी जो एक अभी जो 28 एपिसोड में भी एक टास्क हो ना, उसमें भी कोई सेव हो सकता है मेरे ख्याल से। तो उसमें से भी कोई जो सेफ हुआ पे 3 लोग रह जाएँगे, उनमें से कोई एक हुँ। निकलेगा। चलें देखते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का कंबाइंड रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।